सनातन धर्म के मुख्य शीर्ष जिनसे धर्म की रक्षा भक्ति का मनोरम विकास संभव हो सका वो हैं हमारे पुराण। पुराण का अर्थ है पुरानी कथाएं। यह मानव संस्कृति की आधारशिला भी माने जाते हैं। पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं जिससे धर्म, कर्म, भगवान, राजा, ऋषि, ब्रह्मांड कथाएं, तीर्थ यात्रा, मंदिर, प्रेम कथा, चिकित्सा व व्याकरण का वर्णन मिलता है। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल धर्म सेतु में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे पुराणों के बारे में। पुराणों में पाप, पुण्य और धर्म व अधर्म के युद्ध के बारे में बताया है। संसार की उत्पत्ति से लेकर उसके अंत का वर्णन है। आइए जानते हैं पुराण कितने हैं। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं। इन सभी पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी हैं। 18 पुराणों में से पहला है ब्रह्म पुराण। इसे महापुराण भी कहते हैं, आदि पुराण भी कहते हैं। इसमें संसार के जन्म, जल उत्पत्ति, देवताओं के जन्म, शिव, ब्रह्मा, विष्णु पूजन की विधि बताई गई है। संस्कृत भाषा में 10,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण 55,000 श्लोक हैं। 5 खंडों में बांटा गया है। सृष्टि खंड, भूमि, स्वर्ग, पाताल, उत्तर। इसमें व्रतों के महत्व व तुलसी की महिमा का वर्णन है। विष्णु पुराण 23,000 श्लोक, 6 अंश। इस पुराण में समुद्र मंथन, भक्त प्रहलाद की कथा, देव ऋषियों के बारे में तार्किक ढंग से लिखा गया है। ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, ज्योतिष का वर्णन, वेद की शाखाओं, श्राद्ध विधि आदि का वर्णन मिलता है। वायु पुराण, शिव पुराण। वायु पुराण को ही शिव पुराण बताया है क्योंकि इसमें शिव की पूजन विधि और उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस पुराण में भूगोल, खगोल, ऋषिवंश, राजवंश, संगीत, शास्त्र, तीर्थ, युग, शिव भक्ति पढ़ने को मिलती है। भागवत पुराण, इसे भागवत, श्रीमद् भागवत नाम से भी जाना जाता है। इसमें 12 स्कंद, 18,000 श्लोक हैं। कहते हैं यह पुराण आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है। इसमें श्री कृष्ण का जन्म, प्रेम और लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन तथा इसमें महाभारत के युद्ध और कृष्ण की भूमिका के बारे में बताया गया है। नारद पुराण, इस पुराण में शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित और ईश्वर की उपासना की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इसमें 25,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण, इसमें 137 अध्याय व 9,000 श्लोक हैं। इस पुराण में ऋषि ने मानव कल्याण के लिए भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विषयों के बारे में बताया है। अग्नि पुराण, इस पुराण को स्वयं अग्निदेव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था, इसलिए इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। रामायण व महाभारत का सूक्ष्म वर्णन इसमें मिलता है। इसमें 383 अध्याय और 12,000 श्लोक हैं। भविष्य पुराण, इसमें 14,500 श्लोक हैं। धर्म, नीति, सदाचार, व्रत, दान, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि का उल्लेख है। इसमें विक्रम बेताल के बारे में भी बताया गया है और अन्य जो भविष्यवाणियाँ भविष्य को ध्यान में रखकर की गई वो सब सत्य हुई हैं। ब्रह्मा विवर्त पुराण, इसमें 218 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण में धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने धरती, जल और वायु में अनगिनत जीवों के जन्म और उनके लालन पालन पोषण की व्यवस्था की। लिंग पुराण 11,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान शिव के 28 अवतारों के बारे में बताया गया है।
इसमें सृष्टि कल्याण के लिए भोलेनाथ द्वारा ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने की घटना का विवरण है। वराह पुराण। इस पुराण में 270 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान विष्णु जी धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार में अवतरित हुए थे। इसमें व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि का वर्णन है। स्कंद पुराण। इस पुराण में शिव पुत्र कार्तिकेय, जिनका नाम स्कंद भी है, के बारे में बताया है। इस पुराण के 81,100 श्लोकों में अयोध्या, यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियों की कथाओं का भी वर्णन है। वामन पुराण। इसमें कुल 10,000 श्लोक हैं, जिसमें शिवलिंग पूजा विधि, शिव पार्वती विवाह, गणेश पूजन आदि के विषय में बताया है। कुरम पुराण। इसमें पाप के नाश करने वाले व्रतों का उल्लेख है। इसमें कुल 18,000 श्लोक हैं। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से उल्लेख है। प्रलय का भी वर्णन है। मत्स्य पुराण। इस पुराण में 14,000 श्लोक हैं। विष्णु जी के मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है। विष्णु जी ने मत्स्य अवतार में सप्त ऋषियों और राजा वैवस्वत मनु को जो उपदेश दिए, उसी पर यह पुराण आधारित है। गरुड़ पुराण। इसमें 19,000 श्लोकों में भक्ति, वैराग्य, निष्काम, सदाचार, शुभ कर्म, तीर्थ, दान की महत्ता के बारे में वर्णन किया है। इसमें व्यक्ति की अंतिम यात्रा और उस दिन किए जाने वाले सभी कार्यों का वर्णन है। वह नरक की यातनाओं का भी वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण। इसमें 12,000 श्लोक हैं। यह आखिरी पुराण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसे खगोल शास्त्र भी कहते हैं। इसमें ब्रह्मांड व समस्त ग्रहों का वर्णन है। इसमें परशुराम जी की कथा भी लिखी हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लगातार इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका ये प्यार मुझे आगे और प्रेरणा देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।